सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम हिंदी 2 का बुक पढ़ रहे हैं। यह है एक कहानी, उसका शीर्षक है गुरु भक्त एकलव्य। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में आया और उनमें से के धनुर्विद्या सीखने का आग्रह करने लगा। प्रणाम गुरुदेव, मेरे पिताजी निशाद्रेज हिरण्यधनु हैं। मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। तो गाइस ये कह रहा है कि एक बार एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में गया। तो गाइस ये एकलव्य है और ये द्रोणाचार्य के आश्रम में गया और ये द्रोणाचार्य है। तो वो धनुर्विद्या सीखने गया। स्वयं को धनुर्विद्या सीखने का आग्रह करने लगा। मतलब ये जो गुरु भक्त, ये जो एकलव्य है वो उससे आग्रह करने लगा। मतलब उससे बहुत बोल रहा था कि धनुर्विद्या मुझे सीखना है आपसे। फिर यहाँ देखिए, प्रणाम गुरुदेव, मेरे पिता निशाद्राज हिरण्यधनु हैं। ये अपने पिता का नाम बता रहा है, निशाद्रेज हिरण्यधनु है। मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। ये एकलव्य द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। मैं तो केवल कौरव और पांडव को ही धनुर्विद्या सिखाता हूँ। यहाँ ये लिखा हुआ है गाइस कि मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। गाइस एकलव्य सॉरी गाइस, वो द्रोणाचार्य बोलता है कि मैं धनुर्विद्या तुम्हें नहीं सिखा सकता। मैं बस कौरव और पांडव को ही धनुर्विद्या सिखाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। एकलव्य निराश होकर वन में चला जाता है। वहाँ द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाकर और उन्हें अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास देता है। तो गाइस देख सकते हैं फोटो में ही कि एकलव्य एक प्रतिमा बनाकर, मतलब मूर्ति बनाकर, वहाँ देख सकते हैं अभ्यास कर रहा है। तो यहाँ चलते हैं। गुरु द्रोणाचार्य की अनुमति से एक दिन कौरव और पांडव शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। उनके साथ एक कुत्ता भी था। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ ये सब है, कौरव और पांडव और उसके साथ एक कुत्ता भी है। तो नीचे चलते हैं। कुत्ता जंगल में घूमता हुआ वहाँ पहुँचा जहाँ एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य को देखकर वह भौंकने लगा। अरे यह कुत्ता तो मेरे कार्य में बाधा डाल रहा है। मैं अभी इसका मुंह बाणों से बंद करता हूँ। देख सकते हैं ये धनुर्विद्या सीख रहा है तो ये भौ भौ कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ लिखा भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं, पेज पढ़ते हैं। आज यहाँ लिखा हुआ है, मुंह में बाण भरा हुआ कुत्ता कौरव और पांडव के पास आया और उन्हें आश्चर्य की सीमा नहीं रही। सभी कुत्ते को देखते ही रह गए। गुरुजी, उस कुत्ते को देखिए। आश्चर्य, महान आश्चर्य। तुम सभी मेरे साथ चलो, पता लगाए कि कुत्ते की यह दशा किसने की है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। सभी मिलकर कुत्ते के मुंह में बाण चलाने वाले को ढूंढते ढूंढते एकलव्य के पास पहुंचे। एकलव्य ने जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य को देखा तो वह तुरंत धनुर्विद्या का अभ्यास छोड़कर उनकी सीमा पर गया। गुरुजी, आपकी कोटि कोटि प्रणाम। मैंने आपसे ही धनुर्विद्या सीखा है। आप मेरे गुरु हैं। उठते वितास, मैंने तो तुम्हें कोई धनुर्विद्या नहीं सिखाई, फिर मैं तुम्हारा गुरु किस प्रकार हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव, मैंने आपकी एक प्रतिमा बनाई। मीन्स प्रतिमा की मतलब है कि एक मूर्ति बनाई और उससे ही गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया।
अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। यह सुनकर एकलव्य बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मांगे गुरुजी, आपको जो चाहिए मांग लीजिए। तुम मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। द्रोणाचार्य के मांगने पर एकलव्य ने तुरंत अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर उन्हें दे दिया। गुरुजी, यह लीजिए मेरे दाहिने हाथ का अंगूठा। देख सकते हैं ये चाकू है, ये उसका अंगूठा देख सकते हैं, यहाँ कटा भी हुआ है। देख सकते हैं, द्रोणाचार्य पूरा शॉक हो गया। एकलव्य की गुरु भक्ति से द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें संकेत में यह बताया कि तर्जनी और मध्यमा के सहयोग से बाण किस प्रकार चलाए जाते हैं। जब से ही एकलव्य अपनी अंगुलियों द्वारा ही बाणों का संघात करने लगा। इस प्रकार एकलव्य की गुरु भक्ति संस्कार में अमर हो गई। महाभारत की संग्रह। तो गाइस, ये हमारा पूरा गुरु भक्त